सरदार हज़रत जुनैद बगदादी गौस पाक के छठे दादा पीर हैं। ये 6 साल या 7 साल की उम्र के थे। महफिल सजी हुई थी। हज़रत सिद्दीक़ सख्ती रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में लोग और मशाइख और उलमा उस वक्त मौजूद थे। सब अपने अपने सवालात कर रहे थे और हर कोई उसके जवाबात दे रहा था। किसी ने सवाल किया वक्त किस चीज़ को कहते हैं, उसका जवाब दिया गया। मुख्तसर में आखिर एक सवाल हुआ। किसी ने पूछा हुजूर शुक्र किस चीज़ का नाम है, शुक्र किस चीज़ का नाम है। जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के पीरो मुर्शिद बैठे हुए थे। जितने मशाइख और उलमा उस वक्त थे वो सब अपने एतबार से, अपने इल्म के एतबार से शुक्र की तारीफ़ करने लगे। सब ने अपनी अपनी तारीफ़ की, मगर कभी कभी होता यह है कि आप जो जवाब दें ज़रूरी नहीं है आपके जवाब से सबकी तशफ़ी हो जाए। तो जो जवाब मजलिस चाहती थी वो जवाब किसी का नहीं बन रहा था। सब जवाब दे चुके। अब सब की निगाह सिद्दीक़ सख्ती पर थी। सिद्दीक़ सख्ती ने फरमाया कि सब ने तो जवाब दे दिया, मैं चाहता हूँ कि जुनैद से भी इस मसले को पूछा जाए। सुभान अल्लाह। जुनैद बगदादी 6 या 7 साल की उम्र में, जुनैद से भी इस मसले को पूछा जाए। अब उस वक्त हाज़िरीन मजलिस में से किसी ने नहीं कहा कि 6 साल का बच्चा हम जैसे बड़ों के सामने क्या जवाब देगा, बल्कि सब जानते थे कि बच्चा 6 साल का है, जुनैद 6 साल के हैं, मगर इंतखाब सिद्दीक़ सख्ती का है। सुभान अल्लाह। बेशक सब ने खामोशी इख्तियार की और सब बैठे रहे। हज़रत जुनैद से पूछा गया कि शुक्र किस चीज़ का नाम है। सैयदुत ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने गर्दन उठाई, सर झुकाए हुए थे। सर को उठाया और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जो नेमत अता करता है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम्हें नेमत अता की है, उस नेमत को, उस नेमत की हिफाजत करना ये उसकी बारगाह का शुक्र है। सुभान अल्लाह। उस नेमत को गुनाहों से बचाना ये उसकी बारगाह का शुक्र है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ने आँख अता की, फरमाया गया आँख का शुक्र क्या है, फरमाया कि आँख को गुनाहों से बचाया जाए, ये आँख का शुक्र है। बेशक। हाथ का शुक्र क्या है, फरमाया हाथ को गुनाहों से बचाना ये हाथ का शुक्र है। फरमाया जो नेमतें अल्लाह तुम्हें अता करता है उन तमाम नेमत की हिफाजत करना ये उसकी बारगाह का शुक्र है। जुनैद बगदादी ने मुख्तसर में शुक्र की तारीफ कर दी। तो सोचिए कि हमारी ज़िंदगी इतनी अहम और अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बड़ी नेमत हमें अता की। ये पूरा वजूद, हज़रत टोपी वाले बाबा फरमाया करते थे कि अगर इंसान सिर्फ इस बात का शुक्र अदा करे, सारी ज़िंदगी इस बात पर रब का शुक्र अदा करे, तब भी उसका हक अदा नहीं हो सकता कि अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद में उसे कफन मैसर करता है। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं इस सिर्फ कफन का शुक्र अगर बंदा अदा करे तब भी उसका हक अदा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जब बच्चा पैदा होता है तो कोई बच्चा कपड़े के साथ पैदा नहीं होता, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ अल्लाह के वली ऐसे भी पैदा हुए हैं जो तहबंद बांधे हुए और कुछ तो कपड़े में लपेटे हुए पैदा हुए। सुभान अल्लाह। मगर अक्सरियत यही है कि बच्चा, इंसान अपनी फितरत पर पैदा होता है, कपड़े नहीं होते। मगर जब इस दुनिया से जब जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे सबके सामने रुसवा नहीं करता, बल्कि उसके जिस्म पर कपड़ा दे देता है, सुभान अल्लाह। कफन ढाक देता है। उसकी इज्जत उस वक्त भी अल्लाह रखता है जब वो इस दुनिया से जाता होता है। टोपी वाले बाबा फरमाया करते थे अगर सिर्फ इस बात का वो शुक्र अदा किया करे सारी जिंदगी, तब भी उसका हक अदा नहीं हो सकता। तो सोचिए हम और आप रोज़ाना नेमत खाते हैं। एक बुजुर्ग से मैंने खाना खाते वक्त सुना, दस्तरखान पे बैठे थे, उन्होंने कहा कि जानते हैं कि दस्तरखान पर बैठने के बाद में टोपी पहनना और सुन्नत के मुताबिक खाना क्यों ज़रूरी है। फरमाते थे दस्तरखान ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, उसका रिस्क खाते होते हैं। ये क्या कम है कि उसने इस लायक बनाया कि उस रिस्क को हम उठाकर अपने हाथ से अपने मुंह में डालें। फिर उसने ये ताकत अता की कि हमारे
منہ میں دانت دیے، چکھنے کے لیے، ذائقے کے لیے زبان عطا کی، فرمایا کہ اگر یہ کسی کے پاس نہ ہو تو پوچھو اس کو اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ فرماتے تھے اس کا شکر ادا کرو۔ تو آج ہم اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ زندگی اسی اعتبار سے گزارا جائے، جیسی مرضی میں آئے ہم گزارے۔ اور یاد رکھنا، ان تمام چیزوں کی اہمیت کا اندازہ تب ہمیں ہوتا ہے جب ہم سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہے اس کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کرو۔ زندگی مختصر ہے اور یہاں پر کوئی کسی کا نہیں ہے۔ آپ کو کام وہی آئے گا جن کو آپ زندگی میں یاد کرتے تھے، وہ کام آنے والی ذات صرف ہماری سرکاروں کی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ باقی آپ کوئی کہے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا قریبی ہے، کوئی کام نہیں آتا۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، میں اکثر کلام یہ پڑھتا ہوں اور مجھے بہت پسند ہے، حضرت کہتے ہیں اور حقیقت کو حضرت نے لکھا ہے، فرماتے ہیں غیر اپنے ہو گئے جو ہمارے بدل گئے، غیر اپنے ہو گئے جو ہمارے بدل گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، غیر اپنے ہو گئے۔